हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नदप PhD सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। ब्लड की जो सीरीज में चला रहा था, जिसमें हमने स्टार्टिंग बताया था कि जो ब्लड का स्ट्रक्चर फंक्शन, फिर प्लाज्मा बताया, फिर RBC बताया, रेड ब्लड सेल्स जो है। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या श्वेत रुधिराणु। आज हम इसको चर्चा करेंगे। इसको हम जो है श्वेत रुधिराणु को जो है इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स या अवर्णी लवक, अवर्णी इसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं ल्यूकोसाइट्स या अवर्णी क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये जो है इसमें कलर नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये नहीं पाया जाता है। RBC में पाया जाता है, लेकिन WBC में, इसको हम WBC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो है WBC में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक। इसमें केंद्रक जो है या कुछ कहते हैं अंग्रेजी में न्यूक्लियस, ये पाया जाता है। हमने जो है इसके पहले वीडियो में बताया था RBC में कि RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इसी कारण जब रेप या बच्चे के पेरेंट्स से जब मेडिकल जांच होती है तो उसमें वो फेल हो जाता है। लेकिन ये WBC में ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी कारण जो है रेप या अन्य जो भी पेरेंटल जो क्या कहते हैं टेस्ट होता है वो इस कारण ही हो पाता है, इस क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है WBC में। और इसकी जो संख्या होती है वो 10,000 जो है प्रति घन मिलीमीटर ये होती है ब्लड में। और मैंने RBC बताया था वो होती है 50 लाख। इसकी क्या होती है 10,000 जो है घन होती है WBC की। और इसकी लाइफ जो होती है वो 7 से 10 दिन की होती है। लाइफ जीवन काल जो होती है, जीवन काल 7 से 10 दिन की। RBC की मैंने बताया था 120 दिन की होती है, इसकी 7 से 10 दिन की होती है। और इसमें केंद्रक पाया जाता है। मैंने जब आपको कोशिका पढ़ाया था तो बताया था कि कोशिका में जो होता है केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म और केंद्रक के आधार पर जो है WBC को 2 भागों में बांटा गया है। क्योंकि ये है इसका पहले हम बता देते हैं स्ट्रक्चर। क्योंकि WBC का जो स्ट्रक्चर होता है वो अनियमित आकार का होता है, क्योंकि कई गोल भी होता है, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, उभयोत्तल भी होते हैं। इसलिए इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। और केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, इसी के आधार पर जो है WBC को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है जिसको कहते हैं हम जो है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स। इसको हिंदी में कहते हैं जो है कणिकामय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कणिका पाई जाती है। और सेकेंड जो होता है वो होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसको हम कहते हैं कणिका विहीन, क्योंकि इसमें जो कणिका नहीं पाई जाती, ग्रेनुल जो होता है नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार जो है हमने WBC का जो बेसिक जानकारी दी कि ये इसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं या अवर्णी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। सेकेंड है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद इसका आकार अनिश्चित रहता है। इसका जो संख्या होती है 10,000 प्रति घन मिली होती है WBC की। और केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आधार पर जो है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, जिसको कणिकामय कहते हैं, श्वेत रुधिराणु। और सेकेंड जो होता है ए ग्रेनुलोसाइट या कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु।
कणिकामय श्वेत रुधिराणु जो है, जिसको हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट WBC जो है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इस्नोफिल, इयोसिनोफिल, सेकेंड होता है बेसोफिल, और थर्ड होता है न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये जो है सभी में जो है, देखिए हमने बनाया फिगर, ये है इस्नोफिल का है, इयोसिनोफिल का है, ये है बेसोफिल है, बेसोफिल, और ये थर्ड जो है वो न्यूट्रोफिल है। अब आइए एक एक करके जो है हम इयोसिनोफिल के बारे में बताते हैं कि ये जो है इयोसिनोफिल जो है, ये 1 से लेकर 4% होता है ब्लड का जो है श्वेत रुधिराणु की जो है, ये WBC का 1 to 4% होता है। और इसमें देखिए ये क्रोमेटिन होता है, और ये 2 प्रकार के जो इसके जो है केंद्रक होते हैं। ये केंद्रक है ना, एक केंद्रक है, और ये क्या है, ये ग्रेनुल है, कणिका, इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या है, कणिकामय या ग्रेनुल कहते हैं। तो ये दो केंद्रक उसमें होते हैं दाने के आकार के, और ये एसिडिक होता है, एसिडिक, इसको अम्लीय कहते हैं, एसिडिक होता है, इसलिए इसको जो है इस्नोफिल को एसिडोफिल भी कहते हैं। और इसकी कमी जब इसमें ब्लड में जब इस्नोफिल की अधिकता हो जाती है, जो रोग होता है उसको हम कहते हैं इस्नोफिलिया, इस्नोफिलिया अधिकता होने पे, और इसी कारण जो है एलर्जी हो जाता है, इम्यूनिटी जो है कमज़ोर हो जाती है, इस इस्नोफिल के कारण जो है WBC का है। नेक्स्ट है बेसोफिल। तो बेसोफिल में जो केंद्रक होता है वो 3 होता है, 2 से 3 होते हैं। ये भी देखिए ग्रेनुल है, कणिका है, कणिका, और ये बेसिक होता है। अब ये है बेसोफिल जो है, ये क्षारी होता है, बेसिक कहते हैं अंग्रेजी में इसको, जो है हिंदी कहते हैं इसको, ये क्षारी होता है। और इसमें जो है केंद्रक 2 से 3 होते हैं, कणिका भी होती है। और इसकी अधिकता से क्या होता है, रोग जो होता है, इसकी अधिकता के कारण जो है एलर्जी हो जाता है। अगर WBC में ये बेसोफिल की अधिकता हो गई, शरीर में एलर्जी हो जाता है, चुनचुनापन आना शुरू हो जाता है। और थर्ड जो है ग्रेनुलोसाइट है, इसको कहते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इसमें एसिड और बेसिक दोनों होते हैं, मतलब ये न्यूट्रल होता है। इसमें एसिड और बेसिक अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। और ये यश के आकार के होता है, 2 से लेकर दाने जो है 5 होते हैं। ये देखिए जो न्यूक्लियस है ये 2 से लेकर 2 to 5 होता है, ये ग्रेनुल्स है। तो न्यूट्रोफिल के कारण जो है जो रोग होता है वो होता है क्या, ये जीवाणुओं का भक्षण करता है। न्यूट्रोफिल जो होता है वह जीवाणुओं का भक्षण करता है, और ये यश के आकार का होता है। इसकी संख्या जो होती है ये 50 to 70% होती है WBC का। और ये होता है बेसोफिल जो होता है वो होता है 0.5 से 2%। ध्यान दीजिएगा, ये होता है 1 से 4% WBC का, ये होता है 0.5 से 2%। और न्यूट्रोफिल जो होता है वो 50 to 70%।
ये बहुत ही जानकारी वाली चीज़ है, कभी कभी पूछ देता है। चलिए अब नेक्स्ट जो है ये कणिका विहीन WBC जो है, कणिका विहीन जिसको हम कहते हैं एग्रेनुसाइट्स, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है लिम्फोसाइट और सेकेंड जो होता है वो होता है मोनोसाइट। इसमें एक चीज़ बता दें, कणिकाएँ जो होती है ना, ग्रेनुल्स, कणिकाएँ जिसको अंग्रेजी में ग्रेनुल्स कहते हैं, ये नहीं होती। आपने पिछले अभी बताया मैंने अभी जो है इसमें ग्रेनुलोसाइट वाले में कि बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल में कि इसमें ग्रेनुल्स होते थे, लेकिन इसमें नहीं होती। आप देखिए इसमें जो है कणिकाएँ नहीं हैं। केंद्रक जो होता है बड़ा होता है और 2 प्रकार के पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो ये है लिम्फोसाइट और ये है मोनोसाइट्स। आइए लिम्फोसाइट के बारे में जानकारी लेते हैं कि लिम्फोसाइट जो होता है ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का काम करता है। अब जान लीजिए, शरीर में जो प्रतिरक्षा बनाता है, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा बनाता है, शरीर की रक्षा करता है लिम्फोसाइट। और ये जो है WBC का जो है 20 to 40% ये होते हैं। न्यूट्रोफिल के बाद जो है सबसे ज़्यादा यही होते हैं लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। ये जो होते हैं वो 2 से 6% होते हैं। WBC का 2 to 6% ये होते हैं। इनका केंद्रक जो है सबसे बड़ा होता है। देखिए बहुत बड़ा केंद्रक है। इसमें भी ग्रेनुल्स नहीं होते, कणिकाएँ नहीं होती। और ये जो होते हैं ये जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं जीवाणु का भक्षण करते हैं। इस प्रकार हमने जो है आपको जो है WBC के बारे में जानकारी दे दी कि WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं या वर्णिक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कणिका विहीन और कणिका जिसको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, इसको स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल होते हैं। और कणिका विहीन या एग्रेनुलोसाइट जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 to 40% होते हैं, ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और सेकेंड है मोनोसाइट्स, ये 2 to 6% होते हैं और ये जो है जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। इस प्रकार हमने जो है WBC के बारे में एक डिटेल जानकारी दे दी। और जो भी हमने चैप्टर इसमें बताया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बताऊंगा आपको ब्लड प्लेटलेट्स। थैंक यू।